सर का वजन घटाना है इसलिए हिल रहे थे, मेरा क्या मतलब है। राइट, गुड मॉर्निंग। तो मैं एक सिस्टम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा 1 मिनट के अंदर। वेस्टीज के अंदर हम आफ्टरनून में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नाइट में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब भाई ये लोग सूट बूट पहन के गुड मॉर्निंग बोल रहे बोल के कई लोगों को डाउट होगा। राइट, जब मेरा डिग्री कंप्लीट होके जब मैं वेस्टीज में मीटिंग्स अटेंड कर रहा था तो सूटम बूटम पहन के आके लोग शाम के 4 बजे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे। अरे भाई पहले तमीज़ तो सीख लो, गुड मॉर्निंग कब बोलना, आफ्टरनून कब बोलना, पहले वो तो सीख लो। मैं जब जाके हमारे सीनियर को पूछा तो उन्होंने कंपनी के एमडी को पूछे थे, कहते कई के वास्ते गुड मॉर्निंग बोलते रात में भी दिन में भी बोलते। तो उन्होंने बोले थे, कहते मेरी जो कंपनी के ओनर है 2004, 2005, 2006 में जब बोले थे उन्होंने, मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग आते उनकी जिंदगी में कभी भी नाइट नहीं आना, हमेशा उनकी जिंदगी मॉर्निंग बन के रहना बोलते हैं गुड मॉर्निंग। राइट, इसीलिए मैं ये वेस्टीज का सिस्टम है, मेरा सिस्टम नहीं है। तो आप कभी भी जब स्टेज में आए तो गुड मॉर्निंग बोलें। राइट, आप देखो वेस्टीज के मैनेजमेंट को कभी भी वो स्टेज पे आते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी हमेशा फ्रेश और मॉर्निंग से हो। दोस्त, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता, मगर कुछ ऐसी चीज़ें बता के जाता हूँ। आपको बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में ऑलरेडी मालूम है, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था दीपक सूर सर के साथ, सबको मालूम है मेरे बारे में। मगर कुछ डिफरेंट चीज़ें बता दूँ मैं। मेरी एज बहुत छोटी है, 28 साल का हूँ मैं, मगर तजुर्बे के हिसाब से ये बिजनेस में मैं आज 4,85,000 लोगों की टीम कैसे बिल्ड कर सका। मेरे नेटवर्क में 4,85,000 लोग हैं। कैसे आए इतने लोग, क्या कर रहे हम लोग। राइट, इसमें 90% जो नेटवर्क है हमारा वो कर्नाटका में है, और 90% जो लोग हैं वो पूरा 20 से लेके 28 या 30 साल के अंदर के यूथ है। राइट, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि इस देश के अंदर इंडिया के अंदर 64% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर यूथ। हिंदुस्तान का 64% पॉपुलेशन यूथ है। राइट, अगर से ये जो 64% पॉपुलेशन है इसमें से 14% पॉपुलेशन, 50% को साइड पे रखो, ऊपर का 14% पॉपुलेशन भी अगर वेस्टीज को समझ के आ गया, 3 साल मेहनत कर लिया, चौथे साल से अगर 1-1 लाख भी कमा लिया तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सुपर पावर बनता है। मेरी बात याद रखना। राइट, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा दूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। राइट नाउ मैं एमबीए परस्यू कर रहा हूं। अगर मैं एमबीए करके कौन से तो जॉब को जाता, मैं आपको देखो, जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं आपके बच्चों के लिए सोचो आप ये, और जितने भी यूथ यहाँ बैठे मेरी एक एक बात पे गौर करो। मैं ऐसा था वैसा था, ये सब लोग वो बोल रहे 100%, मगर मेरा कुछ लेवल अलग है, उस लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं, डबल क्रॉन्स एंड ऑल। राइट, देखो कुछ डिफरेंट चीजें आप यहाँ से सीख के जाओ। आप खाना खा के आए नहीं मालूम, मगर इतने देर आपका वक्त दिए। पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंसान का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जो आप जब से दे रहे। राइट, इसके लिए कुछ आपको बिरयानी खिला के भेजता हूँ मैं, मतलब बातों की, हैदराबाद की नहीं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं एमबीए करके कौन से तो जॉब को जाता, मेरी सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं रहती थी, और कोविड के टाइम पे जॉब रहता था या नहीं मालूम। अगर 1-1 हजार रुपए भी हर साल मेरी सैलरी इंक्रीज होती तो जब मैं 60 साल का होता तब मेरी सैलरी 55 या 60 हजार रुपए होती, और जब मैं 60 साल का बनता तो पेट्रोल का रेट 1,000 रुपए लीटर हो जाता था। राइट, जो चावल हम इस्तेमाल करते हैं उसका रेट 1,500-2 हजार पे हो जाता था। अगर मैं 60,000 रुपए भी कमाया तो मेरा घर नहीं चल सकता था। आज मेरे जैसा यूथ जब इतना इनकम अचीव करके, हमारे वालिद साहब बोलते हैं मैं जो 40 साल में नहीं कर सका मेरा बच्चा 4 साल में करा बोलते। जब मेरी जिंदगी बदल सकती, मेरे जैसे कई लोग हैं कर्नाटका के अंदर मेरी टीम में जो यूथ है, 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चे मेरी टीम में 5 लाख रुपए महीना कमाते। क्या ये यूथ की जिंदगी नहीं बदल रही? क्या आज कोई जॉब लोगों की जिंदगी बदल रहा? मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मत करो, जॉब करना जरूरी है, जॉब के साथ साथ वेस्टीज करो। जॉब आपका घर चलाता, जॉब के साथ वेस्टीज आपकी जिंदगी चलाता। दैट्स इट। राइट, जॉब करना भी जरूरी है। क्यों? अगर जॉब वाले जॉब नहीं करेंगे तो हम हमारे 100 करोड़ों के पैसे कौन मैनेज करेंगे बैंक में?
जॉब वाले जॉब नहीं करेंगे, हमारे जैसे वर्ल्ड क्लास कार कौन चलेंगे ड्राइवर बन के? जॉब वाले जॉब नहीं करेंगे तो हमारे को मैनेजर के पोस्ट पे बैठे सो वाले जॉब नहीं करेंगे तो हमारे को लोना कौन देंगे 10-10 करोड़ के बंगलो बनाने? जॉब जरूरी है, जॉब के साथ साथ वेस्टीज को करना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। मैं एक जने के घर को गया, हमारे कर्नाटका में शट्टीस बोल के रहते। शट्टीस समझते? शट्टीस मतलब क्या? आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनील शेट्टी नहीं है भाई, शट्टीस एक वो आता उनका वो, राइट? उन्होंने क्या है, पैसों में बहुत शार्प रहते, शार्प। अच्छा, यहाँ रेड्डीस रहते, वहां शट्टीस रहते, पैसों में बहुत शार्प रहते, करोड़ों के पैसे कमाते मगर 10 रुपए खर्चा करने आगे पीछे सोचते लोग। तो ऐसे एक शेट्टी का बेटा वीरेंद्र शेट्टी मेरा क्लासमेट था। मैं आपको जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, सब लोग वेस्टीज के बारे में बात करें ना। मैं आपको देखो, दो चीजें रहते, हाउ एंड वाई। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, वही क्यों करना वेस्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा भाई, ज्यादा भी नहीं लेता, थोड़ा ले लेता हूँ, राइट? देखो, ये शेट्टी के घर को मैं गया और जैसे मैं एंट्री मारा उसके घर में, यहां से लेके उसके घर के वो हॉल में, यहां से लेके यहां तक फोटोआं हैं, फोटोआं, लोगों के फोटोआं, अब पूरे बुढ़े हैं और हर फोटो पे एक एक हार है, हार फूल का, और हर फोटो पे हार के साथ 2-2 अगरबत्तियां लगा के है, धुआं आ रहा। मैं उसको पूछा, ये क्या है रे, कौन है? इन्होंने इतने लोगों को लगाया ना, पार्लियामेंट में भी नहीं रहेंगे इतने फोटोआं, कई को लगाया? बोले तो शबीर देख, इन्हों हमारे दादा, इन्हों उनके दादा, इन्हों उनके दादा, इन्हों उनके दादा, यहाँ तक कैमरा था कि नहीं कि जब मेरे को नहीं मालूम, यहाँ तक। मैं एक चीज सोचा, मैं जरा बचपन से बहुत अलग सोचता था, गरीब सोच नहीं थी, अमीर सोच थी। क्या सोचता था मालूम? इसके घर में हर दादा की फोटो लगे, सिर्फ फोटो नहीं लगे, फोटो को इज्जत के साथ हार डाल के अगरबत्ती भी लगे। हमारे घर में कहीं को नहीं है क्या? हमारे खानदान में कोई भी नहीं मरे, हमारे दादा भी मरे, उनके बाबा भी मरे, उनके बाबा भी मरे, मगर एक का भी फोटो नहीं है। खैर लगाना जायज नहीं है मगर भाई समझ रहे ना पॉइंट? अब आप दीन में मतलब कि जो मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, लगेश नहीं है। मैं जाके हमारे वालदा को पूछा, हमारे खानदान में आपके ससुरे साहब नहीं मरे क्या? बोला कहीं को ऐसा पूछ रहा, दीवाने दीवाने बाता बोले नहीं, फोटो नहीं है ना, मैं देखा नहीं हमारे परदादा को। तुम्हारे बाबा को पूछ जा बोले। अब हमारे बाबा को पूछा मैं, कहीं को जी तुम्हारे दादा नहीं मरे, फोटो दिखाओ कैसे थे? यूसुफ साहब बोला, निकलता मारू तेरे को, कनपटी सुझा तो बोले। बाद में मैं बैठ के अपने दिमाग से पूछा, कहीं को नहीं है मेरे घर में फोटो, और उसके घर में कहीं को है। बहुत बड़ी पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, हमारे दादा कुछ भी नहीं रख के मरे, इसलिए उनको पूजा नहीं कर रहे। हमारे दादा कुछ भी नहीं रखे, इसलिए उनको फूला नहीं लगे, अगरबत्ती भी नहीं लगे। गया बुड्ढा, दफन करे, चलो 40 दिन की बिरयानी खाए या कुछ पुलाव खाए, खत्म करे। उनका दादा रखा, इसलिए उन्हें फोटो लगाया। सिर्फ फोटो नहीं लगाया, फूला भी लगाया, अगरबत्ती भी लगाया। और सुबह उठने के बाद उन्हें किसको नमस्कार करता नहीं मालूम, ये 150 लोगों को नमस्कार करता। क्यों? रख के गया। समझ में आ रहा? ये जमाने की बात है। आज का जमाना कैसा है? अगर बाप कुछ बच्चे के लिए नहीं रखा तो बच्चे लेके जाके आश्रम में छोड़ रहे। सोचो, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखे तो फोटो लगाना तो दूर, फूला तो बहुत दूर, अगरबत्ती तो अभी दूर। कब्रिस्तान में खबर खोदने के 5,000 रुपए भी खर्चा नहीं करते आपके बच्चे, क्योंकि जनरेशन उतना खतरनाक हो रहा है। इसलिए रख के जाओ कुछ। समझ में आ रहा? आप 10, 15, 25 हजार के जॉब से कुछ नहीं रख सकते, अपना पेट भर सकते, पेट के बाद सुबह में खड्डा भर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं भर सकते। अगर बहुत कुछ करना है तो कुछ तो कर लो। यहां पे तीसरा पॉइंट, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम गई को है मार्केट के अंदर। 3 किस्म की कंपनियां रहती। मैं इंडिया भर घूम के आया, ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है जहां पे मैं नहीं गया, राइट? इंडिया भर में देखा, कई लीडर्स को मैं सुना, उन्होंने बोलते हैं इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 किस्म की कंपनियां होती, एक राइट कंपनी, दूसरी रॉन्ग कंपनी। मैं बोलता हूं इस दुनिया के अंदर 3 किस्म की कंपनियां हैं, एक राइट कंपनी, दूसरी इजी कंपनी, तीसरी रॉन्ग कंपनी। राइट कंपनी कौन सी? ज्यादा मेहनत करा के कम पैसे देती, बाद में कम मेहनत करने पे ज्यादा पैसे मिलते, राइट?
इसका मतलब क्या, आपको राइट कंपनी में 3 साल लगाने पड़ते। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल कमाएंगे और चौथे साल से उड़ाएंगे थाईलैंड में। एक बार मेरे साथ बोलो, पहले साल कमाएंगे। जो नहीं बोल रहे उनको मेरी बद्दुआ। पहले साल कमाएंगे, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल से ये राइट कंपनियां, ये राइट कंपनियां हैं। मेहनत ज्यादा लगती, पहले पैसा कम आता, मगर नए फकीर को भीखती जल्दी। इन्हें आते ही 1.5 महीने में इसको 1.5 करोड़ रुपए या 1.5 लाख रुपए होना। कहीं को गौतम वाली इसका ससुरा, समझ में आ रहा ना, इसको 1.5 महीने में होना। नहीं तो इन्हें क्या करता मालूम, बंदर जिस झाड़ में बैठता, उस झाड़ में अगर उसको कुछ नहीं मिला खाने को, तो बंदर क्या करता, दूसरा झाड़ जंप मारता। समझ में आ रहा, जो बंदर इस कंपनी में आके 1 साल 2 साल मेहनत करके कुछ नहीं मिला, तो जो दूसरी कंपनी में जंप मारता, उन्हें कभी भी लीडर नहीं बन सकता, बंदर बन के रह जाता जिंदगी में। ये मेरी एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। क्यों, एक इंसान है इस बिजनेस के अंदर घंटे घंटे को, साल साल को कंपनी बदलने वाला, और मेरे से मेरा अपलाइन आगे जा रहा ना बोल के सोच के तकब्बुर दिखाने वाला कभी आगे नहीं आता। ये बात मेरी लिख के रख लो, ये मेरा तजुर्बा बता रहा हूं मैं आपको। ये जो 2 चीजें रखने वाले आज कहां है मालूम, बार शॉप्स के अंदर काम कर रहे, रोज के 100 रुपए में बार शॉप्स के अंदर। आओ मैं दिखाता हूं कर्नाटका में हमारे, राइट। तो ये चीजें आपको, पहली मेहनत करने वाली राइट कंपनी में रहते हम लोग। उसके बाद क्या आता मालूम, इजी कंपनी आती है, इजी, रॉन्ग नहीं, इजी। उन्होंने रॉन्ग नहीं होते, इजी। क्या बोलते मालूम, वहां पे $6 है, यहाँ 2, मतलब वहां इतना मेहनत करना, यहां इतने में मिल जाता। इजी दिखाते, कामयाबी को इजी दिखाते। इतना इजीली तू कामयाब हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये 6 कौन लेंगे भाई, 2 के पास जाएंगे, बल्कि 2 के पास जाता हूँ। आज तक कोई 1-2 लाइन की कंपनी बता जो महीने के 1 करोड़ रुपए दिलाई। और मैं दिखाता हूँ, सिद्धार्थ सिंह साहब 1 करोड़ 18 लाख रुपए महीने के कमाते वेस्टीज के अंदर। कोई 1-2 लाइन की कंपनी इस हिंदुस्तान के नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में दिखाओ जो महीने के 1 करोड़ रुपए दी, नहीं दे सके। हाँ बोल, तो सब बोले नहीं, जैसा समझ नहीं, राइट। समझ में आ रहा ना। अब इन्हों क्या करते हैं, इजी है बोल के क्या करते, जरा बोलो ना जी जोर से। अब 3 महीने के बाद उसको मालूम होता कि वो इजी कंपनी कितनी इजी थी। 4था महीना इन्हें क्या करता मालूम, वापस राइट कंपनी में आने, फेसल हो गया, मुंह गया। अब इन्हें क्या करता, मजबूरन रॉन्ग कंपनियों में जंप मारता और जिंदगी बर्बाद करता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, राइट। देखो, काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 साल लगा लिए, 2 साल लगा लिए, 3 साल लगा लिए, 4 साल लगा लिए, मगर कामयाबी नहीं मिल रही, दूसरी कंपनियों में जा रहे, या दूसरे अपलाइन बदल रहे, कामयाबी नहीं होती, राइट। एक जगह राइट वे में काम करो। मेरा नाम शब्बीर हुसैन है, मैं वेस्टीज में, एक्चुअली अब्दुल शब्बीर बोल के हमारे वालिद साहब लगा दिए वो, मेरा एक्चुअल नाम शब्बीर हुसैन है। मैं वेस्टीज में ज्वाइन करने से पहले BBM का स्टूडेंट था। BBM सेकेंड ईयर जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं हमारे लेक्चरर्स को पूछता था जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। मेरे लेक्चरर्स बोलते थे पहले डिग्री कर, राइट। एक दिन हमारे लेक्चरर मुझे समझे, जिंदगी में कुछ भी कर मगर जॉब रखो कर। मैं उनको पूछा कहीं को नहीं करना, देखो मालूम क्या जॉब का फुल फॉर्म, बोले। मैं बोला ज्वाइन अदर बिजनेस, उन्होंने बोले नहीं। मैं बोला सर जस्ट ओबे बॉस, उन्होंने बोले नहीं। मैं तो तुम ही बोलो ना सर, बोले तो बोल रहे जूस ऑफ बॉडी कहते, जॉब का बिजनेस जूस ऑफ बॉडी, इंसान की बॉडी का जूस निकालने को जॉब बोलते, कभी भी मत करो। तो हमारा पूरा खानदान बिजनेस खानदान था, हम किसी के नीचे आज तक जॉब नहीं करे थे, मगर करोड़पति भी नहीं बन रहे थे। अब बिजनेस में करोड़पति नहीं बन सकते बोल के मेरा माइंडसेट हो गया था जॉब में बनते होंगे, कहीं को मालूम, इन शर्ट वन शर्ट करके लैपटॉप के सामने AC के नीचे बैठते करोड़पतियां रहेंगे। मेरे को क्या मालूम, अंदर फटे सो पहन लेते बोल के वो बात और है। तो खैर अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, राइट। मैं क्या करा, फिर ऐसे ढूंढता गया। हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने मेडिकल रेप का जॉब करते थे। मेडिकल रेप समझते हैं, सूट बूट पहन के डॉक्टर के सामने बैठ के ये गोली लिखो, ये गोली लिखो, ये गोली लिखो बोलते ना। मैं क्या है सर, मेरे को इंग्लिश भी आता, कन्नड़ा भी आता, तेलुगु भी जरा जरा आता और हिंदी भी आ जाता। मैं आधा साउथ देख ले तू, मुझे क्या है मेडिकल रेप का जॉब दिलाओ बोला। 15 दिन ठहरो बोले नो, कहीं को 16वां दिन उन्होंने वो वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे थे, वो कंपनी छोड़ रहे थे। 16वें दिन वेस्टीज में ज्वाइन करके वेस्टीज के बारे में मुझे बोले, मैं देखेंगे अम्मी को पूछ के बोल दूँ, देखेंगे वो ये बोल के घर के ऊपर डाल दे रहा था। 15 दिन बाद वेस्टीज में मुझे ज्वाइन कराए। 3 महीने तक काम नहीं करा, क्यों, कॉलेज घर और ट्यूशन छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं मालूम था।
राइट। चौथे महीना वेस्टीज को एज ए पार्ट टाइम में स्टार्ट करा। आपकी नजर यहाँ रहने, इतना हैंडसम बच्चा स्टेज पे ठहरा, उनको देख रहे ना, देखो चौथे महीने आप जैसा यहाँ बैठ के देख रहे, ऐसे ही हॉस्पेट एक प्लेस है कर्नाटका में, वहाँ बैठ के मैं भी प्रोग्राम सुना और एक बंदा बेंगलुरु से आया, स्टेज पे ठहरा, मेरा नाम XYZ। मैं वेस्टीज में ज्वाइन होने से पहले किसी और कंपनी में 9 साल तक काम करा, कुछ भी नहीं मिला। वेस्टीज में आके 2 साल हुआ, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ और i20 कार घुमा रहा हूँ बोल के बोले। अब मेरे को डाउट था, क्यों? जिसके पास एजुकेशन रहता उनके साथ buy 1 get 1 फ्री में एक और चीज मिलती, क्या बोलो? EGO, ईगो। वो हमारे में कूट कूट के भरे थे, क्यों हमारे को जॉब मिलता बोल के एक एटीट्यूड था। तो वेस्टीज में सीरियसली स्टार्ट करा एज ए पार्ट टाइम, उनकी बात सुन के। देखो कमाल भाई एक बात बोले, क्या ये जो हाल है, ये हाल में कितने आप कोई भी नहीं सुने होंगे, उतने नो मैं सुना। अगर इस बिजनेस पे कामयाब होना है तो एक ताकत की जरूरत है, वो ताकत है लोगों की ना को सुनना। अगर वो ताकत आपके पास है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं जाके हमारे दोस्तों को बोला, मेरा दोस्त बोला शब्बीर को कौन की नींबू कराया गया, कई का नींबू साबुना पेस्टा बेचने का नींबू आज भी मिलता। वही खटारा स्कूटी में आता, मैं मर्सिडीज में जाता हूँ, चाय पियेंगे बोलता, चाय पीते वक्त बोलता शब्बीर भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं बोलता हूँ किस्मत बहुत खराब थी रे, तेरा नींबू काम करा देखो, राइट। तो ये लोग क्या है जो आपको नहीं होना रहता है, ऐसे बातें करते आप टेंशन रखो अपना काम, आप जैसा घोड़े को लगाम बनते ना, ऐसा लगाम बन लेके काम करो। 403 रुपये का इनकम आया। मेरे क्लासमेट्स के पास गया, एक बच्ची बोली शब्बीर पागल हो गए कहते। जब आपको लोग पागल हो गए बोलते समझ लो तुम राइट प्लेटफॉर्म पे है, किनकी तो बात नको सुनो, राइट। फिर मैं गया हमारे रिलेटिव्स को बोला, रिलेटिव्स भी समझा के भेजे, हमारे वालिदैन को बोला, हमारे वालिद साहब बोले अगर तू साबुना पेस्टा बेचना है तो मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं, निकल। आज मैं यहाँ फैन के नीचे फिर के बात कर रहा हूँ, AC में बैठ के मजे ले रहे हैं। कितना से डिफरेंस समझ में आ रहा? किसी की बात मत सुनो, अपना काम करो अगर आप राइट कंपनी में है, राइट। उसके बाद 150 लोगों को मिल मिल के प्लान बताया। 120 लोगों को एक बंदा ज्वाइन होना तो दूर, मेरे पास 35 रुपए का साबुन भी नहीं खरीदा। जब मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, रो रहा था, 19 साढ़े 19 साल का बच्चा था मैं, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं रख दिया था हथियार नीचे, नको भाई वेस्टीज ये सब झूठे बात, कोई भी नहीं मानते, क्या तो बात करो, 6 लाओ बोलते, कहां से लाओ 6? अब खबरस्तान को जाके मुर्गों को प्लान बताने का एक बाकी था, अब कहां से लाओ 6 लाओ? अगर आप कोई अपलाइन फोन करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, उसकी गुड नाइट करता हूँ बोल के मैं डिसीजन ले लिया था। तो थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब, उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ा था, उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स उनके नाम याद आ गए मेरे को, क्या? फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट। एक दूसरा स्टेटमेंट उनका मेरे दिमाग में आया, क्या? इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन बोलते हो, राइट। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूरज की तरह, तो सूरज की तरह जलना पड़ता। मैं सोचा शब्बीर 19-20 साल की उम्र के अंदर रब तुझे इतना जला रहा तो एक दिन आता 25-26 साल की उम्र में तो पूरे हिंदुस्तान में चमकता। और प्रूवन, राइट। आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी DLCP नहीं, ऐसा लीडर नहीं जो शब्बीर को नहीं पहचानता पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राइट। ये वो मेहनत थी जो यहाँ तक ला सकी, राइट। आपको बहुत ना सुनना पड़ता, वापस जाके वेस्टीज को स्टार्ट करा। कॉलेज पढ़ते मुझे दीपक सूद सर परसों दिल्ली में एक सवाल पूछे, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं बोला परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुंचा, राइट। आपको जो बोलते आपके लिए जान दे तुम बोलते, आपके लिए जान दे तुम बोलते ना, वो कमीने आधार कार्ड भी नहीं देते। ये बात याद रखो। 1000, 2000, 3000 बाद में की बात, आधार कार्ड दिए तो ना वो सब बाद में, राइट। आधार कार्ड भी नहीं देते। इसीलिए परिचित लोगों के धोखे से अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुंचा। आप भी, परिचित लोग आपको धोखा देते, अपरिचित लोग आपको साथ देते, याद रख लो। जो मिलते गए, एक मेरे सीनियर है, आज वो हमारे साथ नहीं है मगर दुनिया में जरूर है, उन्होंने एक चीज बोले थे, क्या शब्बीर ये कितने फिट है? बोले 3 फीट सर। ये कितने फिट है? 3 फीट। ये कितने फिट है? 3 फीट। ये कितने फिट है? 3। टोटल कितने हुए? 12 फीट। तू मार्केट में जहां भी ठहरता, ये 12 फीट के अंदर कौन तो आपको ठहरे, उनको तू दोस्ती करके अगर प्लान नहीं दिया तो तू कामयाब नहीं होता। ये फार्मूला मुझे बहुत काम आया।
राइट, वो फार्मूले के साथ मैं काम करते गया। 403 रुपये से इनकम डेवलप होते होते बहुत सारे परेशानियां मुसीबत आते, राइट, वो झेलते झेलते आज काम कर रहा था। आज हाइएस्ट चेक में वेस्टीज से 12,37,000 रुपये का ले लिया वेस्टीज के थ्रू। अगर मैं MBA करके कोई जॉब को जाता तो 25 साल की पूरी तनख्वाह भी उतनी नहीं होती थी जितना मैं एक महीने का इनकम इतना कमा रहा हूँ। 60-65 लाख रुपए का घर खरीदा वेस्टीज से, 2 प्लॉट और बनाया, 3 प्रॉपर्टीज बनाया वेस्टीज से, और पहली कार निसान माइक्रा खरीदा, दूसरी होंडा WRV 12.5 लाख रुपए की, और तीसरी कार रिसेंटली हैदराबाद से खरीदा बाहर खेरी 63 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज GLC। हाँ, वो आपको हैदराबाद में 60 लाख में मिल जाती, मगर कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन 3 लाख रुपए ज़्यादा है, इसलिए मेरी 63 लाख रुपए हुई, राइट। आज हमारी टीम के अंदर 100 लोगों से ज़्यादा 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं, और 54 लोग ऐसे हैं जो कार घुमाते मेरी टीम के अंदर। 94 मेंबर्स कार घुमाते हैं, और 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 50,000 रुपये से ज़्यादा अर्न करते हैं, राइट। आज ये जो मैं बोला ये मेरी कामयाबी नहीं, जो वो लोग हमारे पे भरोसा करके आज जिंदगी बदल लिए वो असल में कामयाबी है। अगर आपको जिंदगी बदलना है, 4 बार फॉरेन ट्रिप को जाके आया, 2 बार थाईलैंड, 1 बार मलेशिया और 1 बार साउथ अफ्रीका को गया। मार्च में कंपनी दुबई लेके जा रही बोल रही, तो दुबई भी जा रहे। सिंपल सी चीज, आपको करना कुछ भी नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट को पूछे, सर एक स्टेटमेंट में बताओ वेस्टीज में कैसे काम करना, तो मैनेजमेंट बोले क्या, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बोलो ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। इतना से ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये देखो, टेंशन लेके कमाने का जॉब बाहर है, बिना टेंशन के करोड़पति बनना बोले तो वेस्टीज में आना, राइट। सिर्फ 3 साल आप पार्ट टाइम दे रहे फुल टाइम दे रहे नहीं मालूम, लगाओ, मेहनत लगाओ। पैसे लगा के पैसे बनाने में मेहनत नहीं करे जैसा होना नहीं, पैसे नहीं लगे बिना मेहनत लगाओ। 3 साल बाद हम कहाँ की रहते, आप सूट बूट पहन के स्टेज पे रहते 100%। अगर आपको जुनून है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हमारे साथ 3 साल ठहरो, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। फिर जमाल सर को देना चाहूँगा।